पाकिस्तान के इस बैंक का क्या है सीमा हैदर से नाता? अमेरिका लगा चुका है टेरर फंडिंग का आरोप इस बैंक के ऊपर। दोस्तों, सीमा हैदर के लगातार नेपाल आने और वहां रुकने में अब एक और नया मोड़ आ गया है। दरअसल आतंकियों को फंडिंग करने के लिए कुख्यात पाकिस्तान के हबीब बैंक का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल में सीमा को हबीब बैंक के माध्यम से न सिर्फ संपर्क किया जा रहा था बल्कि सीमा की मदद भी की जा रही थी। पाकिस्तान के हबीब बैंक और नेपाल के हिमालय बैंक का आपस में करार है। इसी के चलते पाकिस्तानी हबीब बैंक में नेपाल में हिमालय बैंक के साथ मिलकर अपनी शाखाएं खोली। अमेरिका में हबीब बैंक के ऊपर अलकायदा जैसे प्रमुख आतंकी संगठनों को मदद उपलब्ध कराने का आरोप लग चुका है। सीमा हैदर का पाकिस्तान के हबीब बैंक से जुड़ने के मिल रहे हैं तार। पाकिस्तान के हबीब बैंक और नेपाल के हिमालयन बैंक की आपस में साझेदारी। इसी साझेदारी में हबीब बैंक और नेपाल के हिमालय बैंक की शाखाएं देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार खुल रही है। खुफिया मामलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सीमा जब तक नेपाल में रही है तब तक उसकी स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई है। खुफिया एजेंसियों अब इस दिशा में भी जांच कर रही है कि क्या नेपाल में सीमा से मुलाकात करने वालों में हबीब बैंक से जुड़े कुछ लोग शामिल हैं कि नहीं। जांच एजेंसियों ने जुड़े सूत्रों का कहना है कि सीमा के रुपयों का लेन देन हबीब बैंक से ही होता था। खुफिया मामलों के जानकारों का मानना है कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुख्यात रहे हबीब बैंक से जुड़े लोगों और सीमा से नेपाल से मुलाकात करने वालों का नेटवर्क अब तलाशा जा रहा है। हबीब बैंक ने नेपाल में बनाया आतंक का बड़ा लॉन्चिंग पैड। नेपाल में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हबीब बैंक खुफिया एजेंसियों के निशाने पर भी रही है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक रहे डॉक्टर विक्रम सिंह कहते हैं कि इस मामले में निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए कि क्या सीमा को नेपाल में हबीब बैंक के साथ मिलकर काम करने वाली हिमालयन बैंक से मदद मिल रही थी। सूत्रों के मुताबिक सीमा का पाकिस्तान में बैंक अकाउंट हबीब बैंक में ही था। तो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिहाज से हबीब बैंक का दुनिया के जिन देशों में वहां की स्थानीय बैंक से करार है तो वह अपना खाता धारकों को लेन देन की सुविधा भी मुहैया कराता है। पूर्व आईपीएस विक्रम सिंह का कहना है कि नेपाल में बीते कुछ समय में जिस तरीके से हबीब बैंक की साझेदारी में हिमालयन बैंक ने अपनी शाखाएं बढ़ानी शुरू की है वह कोई सामान्य घटना नहीं है। उनका कहना है कि नेपाल भारत के बॉर्डर इलाकों में इन बैंकों ने अपनी शाखाएं बीते दिनों में और तेजी से खोलनी शुरू की है। वो कहते हैं कि नेपाल में टेरर फंडिंग में कुख्यात रही पाकिस्तानी बैंक के होने पर मतलब साफ है कि वह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नेपाल को एक बड़े लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, कोई नई बात नहीं है अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा करता ही है। उसे बस अपनी फंडिंग चाहिए होती है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो दोस्तों, वही विक्रम सिंह का ये भी कहना है कि सीमा का मामला इश्क मोहब्बत का नहीं बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की ओर से भेजे गए ऑब्जेक्ट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि सीमा फिलहाल पूरी तरीके से आईएसआई की ओर से प्रशिक्षित महिला नजर आ रही है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा ही था कि जैसे कि सीमा का रवैया है, सीमा का जैसे स्टाइल है इंग्लिश बोलने का, कंप्यूटर चलाने का, या फिर वो कैसे भी घुमाया सकती है किसी को भी अपने। आप देख ही सकते हैं उनके कितने इंटरव्यू आ रखे हैं। आप कोई भी इंटरव्यू उनका उठा के देख लीजिए, वो अपने हर एक इंटरव्यू में ऐसा लगता है कि साफ प्लानिंग है, हर बात का जवाब है उनके पास, तो कोई कहीं अटकती नहीं है, तो सारी प्लानिंग होती है। कोई इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता, जैसे कि हमने बताया ही था कि कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए सीमा के खिलाफ और भी ज़्यादा जांच करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा के खिलाफ, सचिन के खिलाफ भी, क्योंकि सचिन भी इस पूरे इसमें साझेदारी बिल्कुल उसका बराबर का हिस्सेदार है कि जो भी सीमा ने किया, क्योंकि ऐसा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से भारत आना बहुत ही मुश्किल है। और सीमा अकेले करना, वो अकेले एक औरत आ रही है और अपने 4 बच्चों के साथ, बहुत ही मुश्किल है यार। ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे किसी का हाथ ना हो, उसके पीछे किसी के पैसे, फंडिंग तो चाहिए ही चाहिए होती है। क्योंकि अगर इनलीगल वे में आओ ना, अगर देखो 2 तरीके होते हैं किसी देश में एंट्री करने के, एक लीगल होता है, एक इनलीगल होता है। लीगल वे में आओ तो पैसे थोड़े कम लगते हैं और नॉर्मल पैसे लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन अगर इनलीगल वे में आओ, और वो भी पाकिस्तान और इंडिया वाला वे में, मतलब पाकिस्तान का कोई नागरिक इंडिया में इनलीगल वे में आना चाहे तो इसमें पैसे तो 10 गुना ज़्यादा लगते हैं। तो सीमा के पास तो इतने पैसे कहाँ से आए होंगे। तो जाहिर सी बात है, जो बैंक की बात हो रही है ना, तो इस शायद बैंक ने फंडिंग भी करी होगी। तो बहुत चीज़ें अब देखने को मिलेगी और बहुत चीज़ें अब तहकीकात और भी लंबे टाइम तक जाएगी और ऊंचे लेवल तक जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो सीमा है ये जो बोल रही है सब सही है, या फिर एक स्टोरी है जो दुनिया के लिए अलग है और जो उसके मन में चल रहा है, जो उसके स्टोरी है वो अलग है?
अपना अपना जवाब हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।